Hey, good morning children. How are you all? Today in this video I am going to teach you one of the most interesting story of science fiction. समझ ही गए होंगे, क्लास 10th की है जिसका नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्या नाम है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ क्लास 10th। बहुत मजा आएगा पढ़ के, देखना। एक साइंस फिक्शन है जो H.G. वेल्स के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा? H.G. वेल्स के द्वारा। थोड़ा सा बताऊंगा H.G. वेल्स के बारे में। एक साइंस फिक्शन के राइटर थे जिनका जन्म हुआ था 1866 में एंड डाइड इन 1946। वेल, एक विक्टोरियन नोवेलिस्ट थे और जबरदस्त नोवेल लिखा करते थे। जैसे टाइम मशीन आपने इनका देखा पढ़ा होगा शायद तक। अगर बात करें मेरे इंटरेस्टिंग नोवेल की, मेरे फेवरेट नोवेल की, तो द इनविजिबल मैन है इनका, जो H.G. वेल्स ने लिखा था। और मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए कि आपका जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है ना, ये H.G. वेल्स के द इनविजिबल मैन का एक एक्सट्रैक्ट है, यानी एक पार्ट है, ये वहां से लिया गया है। तो इस नोवेल के अंदर जो H.G. वेल्स कुछ ऐसी बातें करते हैं जो पॉसिबल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, यानी कि इमेजिनेशंस अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो इमेजिनेशन कोई बंदा कर सकता है ना, उससे कहीं परे है। यानी इनका जो कैरेक्टर है ना, ग्रिफिन, जो एक जबरदस्त साइंटिस्ट है। क्या है? साइंटिस्ट है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट, एब्स्ट्रैक्ट एक्सपेरिमेंट करता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है इस बात को लेकर के कि ह्यूमन बॉडी कैन बी ट्रांसपेरेंट एंड इनविजिबल। और वो चाहता है कि इंसान की बॉडी को जो ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, इनविजिबल बनाया जा सकता है, इस बात पर वो जो एक्सपेरिमेंट करता रहता है और बहुत सारे ड्रग्स को टेस्ट करता है। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस दैट ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन अ कैट। किस पे करता है? एक कैट पे करता है। तो वो कैट पे जो है उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है। सक्सेस होने के बाद में जो रेयर ड्रग्स जो उसने बनाए हुए थे, जिनका उसने खुद ने जो है इन्वेंशन किया हुआ था, उन ड्रग्स को खुद भी जो है क्या कर लेता है? स्वालो कर लेता है, यानी पी लेता है। अब जैसे ही उन ड्रग्स को पी लेता है तो वो जो है एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कैसा हो जाता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और उसका शरीर यानी उसकी बॉडी भी ऐसी हो जाती है मानो कि किसी ग्लास की सीट हो, और मजबूती भी उतनी ही आ जाती है। खैर, ये बात हो गई। अब एक्चुअली ही वॉज लिविंग इन लंदन। लंदन में रह रहा था। बात किसकी कर रहा हूं मैं? ग्रिफिन की बात कर रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना। आपकी जो स्टोरी है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका जो प्रोटैगनिस्ट है ना, वो भी ग्रिफिन है। कौन है? ग्रिफिन है, जो एक साइंटिस्ट है। तो वो जो है एक्सपेरिमेंट जब कर ही रहा था लंदन में एक किराए के घर में, तभी क्या हुआ कि उसका जो मकान मालिक था ना, मकान मालिक थोड़ा सा उसे डिसलाइक करता था किन्हीं वजहों से। या तो वो किराया नहीं दे पा रहा होगा या कोई और बात रही होगी। तो इस तरीके से जो है वो उसे परेशान कर रहा था। तो थोड़ा सा चिड़न हो गई। ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ग्रिफिन, लेकिन जो उसको उसके मकान मालिक से चिड़न हो गई। चिड़न इसीलिए हो गई थी क्योंकि एक तो मकान मालिक का ये डाउट था कि इसने जो है जो दूसरी जो पड़ोसिन थी ना, जो ग्रिफिन की जो दूसरी किराएदार थी, एक लेडी थी, ओल्ड लेडी, उसकी कैट थी और उसी की कैट पर ग्रिफिन ने अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया था। तो कैट का पता ही नहीं चला था। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दैट ओल्ड लेडी वाज सेइंग दैट ग्रिफिन इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दैट एंड ही वाज ब्लेमिंग हिम। एंड वो कुछ लीगल एक्शन भी लेना चाहती थी इसके खिलाफ। तो इन बातों का धीरे धीरे पता चल ही रहा था मकान मालिक को भी, और मकान मालिक बार बार किराया मांग रहा था। और पता ही है कि एक साइंटिस्ट के पास ज्यादा बहुत पैसा नहीं होता अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जब तक उसे कोई स्पॉन्सर नहीं करे। तो ग्रिफिन हो सकता है कि मनी नहीं हो उसके पास में, तो जो जूझ रहा हो फाइनेंशियल कंडीशन से। खैर कोई बात नहीं, गुस्से में आकर के उसने क्या किया कि जो है जिस घर में रहता था उसमें आग लगा दी और वहां से भाग आया।
उसने एक्सपेरिमेंट किया था, बढ़िया किया था, कोई बात नहीं, बट ही चोज अ बैड टाइम, यानी बैड वेदर चुन लिया था। इट वॉज द मिड विंटर, जनवरी का महीना था जब शीतकालीन हवाएं चलती हैं, जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं इन दिनों इंडिया में क्या हाल हो रखा है। और आप बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में और लंदन में तो और ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, और उस ठंड के मौसम में जो बिना कपड़ों के रहना किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट हुआ था, उसके अंदर से इमोशंस थोड़े नहीं गायब हुए थे जिससे कुछ सर्दी नहीं लगे, सर्दी तो उसे भी लगती थी ना। खैर जो भी हुआ, अब वो जो वहां से दौड़ता हुआ आता है, निकलता हुआ कहीं से भी आता है, तो बताता कि मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। कभी कई बार क्या होता था कि पीछे से कोई आ रहा है, तो मुझे तो सिर्फ आगे की चीजें ही तो दिखाई देंगी, पीछे की थोड़ी नहीं दिखाई देंगे। तो पीछे से कोई आ रहा था, एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचता था कई बार। इवन फनी इंसिडेंट्स हैपेंड विद हिम कि कई बार वो रिक्शे में बैठा हुआ होता था, तो कोई और सवारी आती और उसके ऊपर बैठ जाती, क्योंकि उसको थोड़ी नहीं दिख रहा है कि इस पर कोई बैठा हुआ है, बिकॉज उसकी बॉडी तो ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी ग्लास की तरह। खैर कोई नहीं, अब वहां से अचानक से क्या हुआ, आपकी जो 10th क्लास की कहानी होती है ना, वो फुटप्रिंट्स के साथ शुरू होती है। यानी कि वो जब निकल के आता है कहीं कीचड़ से होकर के, और जैसे ही वो नॉर्मली जो है सूखे रोड पर आता है, तो वहां उसके फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, पैरों से क्या बन जाते हैं, फुटप्रिंट्स बन जाते हैं। दो लड़के थे जिनको अर्चिन कहा गया नोवेल के अंदर। अर्चिन्स वो बच्चे होते हैं जो ऐसे आवारा से घूमते रहते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है। तो दोनों लड़कों ने देखा कि यार ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी बिना पैरों के, बिना शरीर के ये फुटप्रिंट्स कैसे हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है ये। ऐसा वो लड़के सोचने लगे और उसको फॉलो करने लगे, और वो उसको तब तक फॉलो करने लगे थे जब तक उसके फुटप्रिंट डिसअपीयर नहीं हो गए थे। खैर वो जो है इस तरह से दौड़ता रहा, भागता रहा, भीड़ भाड़ वाले प्लेस से निकल गया बच बचा करके, एंड फाइनली ही गॉट शेल्टर इन एन एम्पोरियम। एम्पोरियम आपकी जो बुक है ना, जिसमें जो चैप्टर दे रखा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, उसमें बताया लंदन का एक बिग स्टोर है, उस बिग स्टोर में जो ग्रिफिन एंटर हो जाता है और वहां पर उसको हर चीज मिल जाती है, यानी कि खाने पीने के लिए और पहनने के लिए कपड़े मिल जाते हैं। जैसे ही वो स्टोर बंद होता है, सारे के सारे एम्प्लॉयज अपने घर चले जाते हैं, और एम्प्लॉयज जब घर चले जाते हैं ना, तो फिर ग्रिफिन तो वहाँ का किंग हो जाता है, मजे से जो है आराम से कपड़े पहनता है, कपड़े पहन करके फूड सेक्शन की तरफ जाता है, तो वहाँ जा करके मजे से जो भी उसको मन पसंद है ग्रोसरी सेक्शन से खाने की चीज़ें ले लेता है, मस्ती करता है, आराम से वाइन वगैरह भी ले लेता है, और फाइनली जो रात होने पर वो जो है रजाइयों का एक ढेर होता है उस पर सो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड दैट ग्रिफिन वुड नॉट वेक अप हिमसेल्फ, वो उठ नहीं पाया था जब तक उसके एम्प्लॉइज नहीं आ गए थे। तो जैसे ही एम्प्लॉइज आए, एम्प्लॉइज ने देखा कि ग्रिफिन के इसमें कोई बंदा है, तो वो उसका पीछा करने लगे और इधर उधर ग्रिफिन भी भागने लगा, लेकिन कब तक भागता। फाइनली जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखा, तो जो कपड़े उसने वहां से पहने हुए थे, वो कपड़े उसको फिर से वहां से वहीं के वहीं फेंकने पड़े, क्योंकि जब तक वो कपड़े नहीं उतारता ना, तब तक वो इनविजिबल हो ही नहीं सकता था, और जब वो इनविजिबल नहीं हो सकता तो लोग उसे पकड़ सकते थे। इट कुड बी रिस्की फॉर हिम, तो उसने सारे कपड़े उतार दिए, कोई फायदा नहीं हुआ, और वहां से निकल के भाग गया। फाइनली ही डिसाइडेड टू गो टू ड्रूअरी लेन, एक प्लेस है यानी एक लोकेलिटी है जिसे ड्रूअरी लेन के नाम से जाना जाता है। ऐसे कह सकते हैं कि कोई गली का नाम है, ठीक है। तो ड्रूअरी लेन की तरफ गया, वहां पर ये ड्रूअरी लेन के बारे में H.G. वेल्स बताते हैं कि इट यूज्ड टू बी एंड इट वाज द सेंटर ऑफ थिएटरिकल आइटम्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में लंदन के अंदर जो ड्रूअरी लेन नाम की जो जगह है ना, वो थिएटरिकल सेंटर रहा था, यानी यहाँ पर जो है थिएटर से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाती थी। देयर ग्रिफिन सॉ अ बिग शॉप, वहां पर ग्रिफिन ने एक बड़ी दुकान देखी और उस बड़ी सी दुकान में एंटर कर गया, क्योंकि इनविजिबल है अभी। तो अब एंटर करा, पीछे से शॉपकीपर के मारा सिर पे स्टूल उठा करके उसने, और वो उसको क्या नाम है बेहोश कर दिया, और आराम से वहां से चोरी करने लगा। अब यहाँ पर कपड़े तो मिल ही गए थे उसको, कपड़ों के साथ साथ उसको जो ऊपर शोल्डर से ऊपर का जो पोर्शन होता था ना, उसको ढकने के लिए भी बहुत कुछ सामान मिल गया, जैसे फॉल्स नोज मिल गई, डार्क ग्लास मिल गए थे, और अपने फॉरहेड को कवर करने के लिए बैंडेजेस मिल गई थी, और जो बड़ी बड़ी सी बुसी सी साइड विस्कर्स मिल गई थी। ये सारी की सारी चीजें उसको वहां से मिल गई। ये तो कर ही दिया, दुकानदार को अटैक करने के बाद उसने वहां से उसमें से पैसा भी ले लिया। अब पैसा लेने के बाद में उसने डिसाइड किया था कि फॉर अ साइंटिस्ट लाइक मी इट इज इम्पॉसिबल टू स्टे इन अ सिटी लाइक लंदन, यानी क्राउडेड सिटी लंदन में रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू लिव इन रूरल एरिया एंड ही गॉट अ ट्रेन, आई मीन ही बोर्डेड इन अ ट्रेन एंड केम टू द विलेज ऑफ इपिंग। कहाँ के लिए आ गया? इपिंग नाम के एक गाँव के लिए आ गया, ठीक है। अब यहां से आपकी कहानी शुरू होती है। देखिए, इपिंग एक विलेज है, यहां पर वो एक होटल में आता है, जो होटल रन किया जाता था मिस्टर हॉल और मिसेज हॉल के द्वारा। किसके द्वारा? मिस्टर हॉल और मिसेज
हॉल के द्वारा। दरअसल मैं आपको बात बता दूं कि जो मिस्टर हॉल है ना, ये एक ड्रंकर है, तो ये ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है। तो जितना भी होटल को चलाने की जहाँ तक बात है ना, वो मैनेज किया जाता है मिसेज हॉल के द्वारा, यानी कि इसकी वाइफ के द्वारा। खैर, शी वॉज अ ग्रीडी लेडी। और आपको पता है कि रूरल एरिया में सोर्स ऑफ अर्निंग कम होते हैं, तो ऐसी चिली ठंड में, चिली कोल्ड वेदर में इस तरीके से किसी गेस्ट का आना वॉज नॉट लेस देन अ आइसिंग ऑन द केक, यानी सोने पर सुहागे से कम नहीं था। तो गेस्ट आता है और 2 रूम अपने लिए बुक कर लेता है और जो एडवांस में मनी दे देता है। तो एडवांस में मनी देने की वजह से मिसेज हॉल ने जो है उससे इवन आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं मांगा, जैसा कि यूजुअली होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि जब भी कोई गेस्ट किसी होटल में स्टे करने के लिए आता है तो हम लोग उससे आई कार्ड मांगते हैं। लेकिन यहाँ मिसेज हॉल ने जो है आई कार्ड तक नहीं मांगा। और हालांकि वो उसकी इरिटेशन से परेशान थी, उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन जो है इस तरह से एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट की सारी चीजों को उसने बर्दाश्त कर लिया था, क्योंकि उसने मनी एडवांस में पे कर दी थी। खैर कोई बात नहीं है, उसने पहले ही बता दिया था कि मेरा यहाँ पर आने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मैं सॉलिट्यूड चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? सॉलिट्यूड चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पर किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाए। खैर कोई बात नहीं है। इसके बाद में जो ग्रिफिन चोरी करके पैसा लाया था ना, ड्रिवरी लेन की जो शॉप थी वहां से, वो पैसा ज्यादा दिन तक नहीं चला। अब ज्यादा दिन तक नहीं चला तो ग्रिफिन जो बहानेबाजी कर रहा था कि क्या नाम है, मेरा चेक जो आने वाला है और मैं पैसा दे दूंगा, जब जब मिसेज और पैसा मांगती थी ना किराए का उससे, तो वो उसको टालमटोल करता रहता था कि ऐसे ऐसे मेरा चेक आने वाला है तो मैं आपका पैसा पे कर दूंगा। लेकिन कहाँ से आने वाला था? कहीं से भी नहीं आने वाला था चेक उसका, तो उसको तो वही चोरी चकोरी करके काम चलाना था। तो फाइनली ही मेड हिज माइंड, उसने क्या किया, दिमाग लगाया। दिमाग लगा करके लगभग अर्ली मॉर्निंग में वो गया, निकला और निकल करके जो विकर के घर पहुंच गया, यानी जिसको आपकी बुक में क्लर्जी मैन कहा गया है। क्लर्जी मैन का मतलब होता है विकर, यानी कि पादरी। क्या मतलब होता है? विकर। इन हिंदी वी कॉल इट पादरी, यानी ऐसा बंदा जो चर्च का हेड होता है, ठीक है, चर्च में काम करता है। उसके घर पे गया सवेरे सवेरे और जाकर के उसके स्टडी रूम में घुस गया और घुसने के बाद में चोरी करना शुरू कर दिया। जैसे ही मनी की खनकने की आवाज़ आई, यानी सिक्कों के खनकने की आवाज़ आई, किसी के मूवमेंट की आवाज़ आई, तो दोनों दंपति, पादरी दंपति जो उठ गए और उठ जाने के बाद में वो पोकर लेकर के, यानी एक रॉड लेकर के और स्टडी रूम की तरफ छुप छुप करके आने लगे। तो जैसे ही दरवाजा खोला उन्होंने कहा सरेंडर। लेकिन सरेंडर किसको? कौन? वहां तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था, ड्रॉवर जो खुला हुआ था, पैसों की आवाज आ रही थी, लेकिन कोई भी जो है इंसान नाम की चीज नहीं दिखाई दे रही थी वहां पर। खैर कोई बात नहीं है। वो कह रहे यार बड़ी क्यूरियस बात है, ड्रॉवर खुला हुआ है, पैसों की भी आवाज आ रही है, लेकिन जो न बंदा की जात कोई भी नहीं है। ये बात उन्होंने चारों तरफ पूरे गांव में इपिंग में फैला दी। अब इसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यूजुअली क्या होता था, ग्रिफिन जिस रूम में रहता था उस रूम का दरवाजा बंद रहता था, क्योंकि वो अंदर ही अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ किया करता होगा, या फिर ये है कि कपड़े उतार के रहता होगा तो दिखाई नहीं दे, तो इसीलिए वो जो है चाहता नहीं था कि मेरे इस सीक्रेट को कोई भी जाने। लेकिन आज बड़ी क्यूरियस बात थी कि आज ग्रिफिन के रूम का दरवाजा जो है थोड़ा सा पार्शियली खुला हुआ था। पार्शियली खुला हुआ था तो मिसेज हॉल जो कि बड़ी क्यूरियस थी जानने के बारे में कि आखिर ग्रिफिन रूम में बंद करके करता क्या है, तो उसने जो है घर में घुसने की कोशिश की। और जब घर में घुसने की कोशिश की तो जैसे ही घुसी वो, तो उसको कुछ क्यूरियस सी चीजें दिखने लगी, जैसे कपड़े अपने आप से अचानक से इकट्ठे हो रहे थे, और जो हेड था ना जो बेड के पोस्ट पर रखा हुआ था, यानी बेड के पाए पर रखा हुआ था, वो एकदम से उठ के आ रहा है। इस तरीके की चीजें होने लगी। और फाइनली जो है एक चेयर आई और चेयर मिसेज हॉल के चेहरे पर लगी और मिसेज हॉल को जो दरवाजे से बाहर फेंक दिया, यानी कि मारा पीटी शुरू हो गई। ठीक है, तो इस तरह की इंसिडेंट हो गई। अब ये इंसिडेंट हो गई तो मिसेज हॉल तो एकदम से परेशान हो गई। एक्चुअली वो थोड़ी सी सुपरस्टिशियस भी है, यानी कि अंधविश्वासी भी है, तो उसको लगने लगा था कि ग्रिफिन ने कुछ ना कुछ कर दिया है इस फर्नीचर के अंदर में, जो है फैंटम्स को डाल दिया, यानी प्रेतात्माएं आ गई हैं और आज ये प्रेतात्माएं मेरे ही खिलाफ खड़ी हो गई हैं। इन सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रिफिन ही रिस्पॉन्सिबल है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। सी यू टुमारो। बाय बाय।